हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम थर्ड ईयर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स में आज हमारा टॉपिक है बैंक। सुनिए, इसमें बैंक पहले इनकी आता है डेरिवेशन ऑफ द टर्म बैंक। बैंक शब्द की उत्पत्ति। बैंक शब्द अति प्राचीन काल से चलन में हैं। इस शब्द की उत्पत्ति के संबंध में अनेक धारणाएं प्रचलित हैं। सुनिए, कुछ विद्वानों के अनुसार इस शब्द की उत्पत्ति इटली के बैंको या बैंकस या बैंक्यू शब्द से हुई है। इन सभी का अर्थ बेंच से है। एक अन्य विचारधारा के अनुसार इटली में जो व्यापार गृह प्रारंभिक बैंकिंग का कार्य करते थे उनको ब्रांची या ब्रांचेरी कहा जाता था। इस संदर्भ में यह कहा जाता है कि इटली के सर्राफ या महाजन बाजार में बेंचों पर बैठकर अपने लेन देन का व्यापार किया करते थे तथा उनमें से किसी का व्यापार बंद हो जाने अर्थात असफल हो जाने पर उसकी बेंच को तोड़ दिया जाता था। इसी से बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया शब्द की उत्पत्ति हुई। अतः बैंक शब्द की उत्पत्ति इन्हीं शब्दों से हुई है। इसी प्रकार कुछ विद्वान फ्रेंच भाषा के बैंके शब्द को बैंक शब्द का स्रोत मानते हैं। कुछ विद्वानों का कथन है कि बैंक शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के BANC बैंक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ संयुक्त स्कंद कोष ज्वाइंट स्टॉक फंड होता है। वस्तुतः बैंक शब्द बहुत से व्यक्तियों द्वारा एकत्रित किए गए एक सामूहिक कोष का घोतक है। इस प्रकार बैंक शब्द की उत्पत्ति के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, किंतु यह असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि आधुनिक ढंग के बैंकों का आरंभ यूरोप से हुआ और बाद में ये धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में फैल गया। आधुनिक बैंकों का शुभारंभ 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ माना जाता है, जबकि सन 1609 में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम हॉलैंड, सन 1619 में बैंक ऑफ हैम्बर्ग जर्मनी और सन 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड स्थापित हुआ। धीरे धीरे राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था तथा विकास में बैंकों का महत्व बढ़ता गया और संयुक्त पूंजी वाले बैंक स्थापित किए जाने लगे। अब आती है डेफिनेशन ऑफ बैंक यानी कि बैंक की परिभाषा। इसमें व्यवहारिक रूप एवं कार्यों के आधार पर बैंक शब्द की अनेकानेक परिभाषाएं हैं। इन विभिन्न परिभाषाओं को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर A है कार्यानुसार परिभाषाएं, यानी कि सुनिए, बैंकों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर बैंक शब्द की दी गई परिभाषाएं निम्नवत हैं। डेफिनेशन से जैसे फर्स्ट है AG हार्ट के अकॉर्डिंग, ए बैंकर इज वन हु इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस रिसीव्स मनी विच ही रिपेज by honoring checks from whom or on whose account he receives it। यानी कि विद्वान AG हार्ट के अनुसार बैंकर वह है जो अपने साधारण व्यवसाय में लोगों का रुपया जमा या प्राप्त करता है, जिसे यह उन व्यक्तियों के चेक स्वीकार करके भुगतान करता है जिनके द्वारा या जिनके खाते में यह रुपया जमा किया गया है। सेकंड डेफिनेशन है किनले के अकॉर्डिंग। सुनिए, बैंक इज एन एस्टेब्लिशमेंट विच मेक्स टू इंडिविजुअल्स सच एडवांसेस ऑफ मनी एज मे बी रिक्वायर्ड एंड सेफली मेड एंड टू विच इंडिविजुअल्स एंट्रस्ट मनी व्हेन नॉट रिक्वायर्ड बाय देम फॉर यूज। सुनिए, इसमें प्रोफेसर किनले के अनुसार बैंक एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को मुद्रा उधार देती है
जिन्हें उसकी आवश्यकता होती है तथा जिसके पास व्यक्तियों द्वारा अपनी अतिरिक्त मुद्रा जमा की जाती है। यह परिभाषा अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें बैंक द्वारा जमा स्वीकार करने के साथ ऋण देने के कार्यों का भी उल्लेख किया गया है, किंतु आधुनिक बैंक के कार्य इतने व्यापक हैं कि उन्हें उन्हीं दो कार्यों तक सीमित रखना अनुचित है। अब आता है नंबर 1 वैधानिक परिभाषाएं। इसमें सुनिए, विभिन्न देशों के बैंकिंग विधान में बैंक शब्द को परिभाषित किया गया है, जिन्हें हम बैंक की वैधानिक परिभाषाएं कह सकते हैं। प्रमुख वैधानिक परिभाषाएं निम्न हैं। नंबर 1 है इंग्लैंड्स बिल ऑफ एक्सचेंज एक्ट 1882 के अकॉर्डिंग बैंकर इंक्लूड्स एनीबडी ऑफ पर्सन वेदर incorporated or not who carry on the business of banking। इंग्लैंड के विनिमय विपत्र अधिनियम 1882 के अनुसार कुछ भी व्यक्ति समूह जो बैंकिंग का व्यवसाय करता है, चाहे वे समामेलित है या नहीं, वह बैंकिंग के अंतर्गत आता है। नंबर 2 है सेक्शन 5B के अकॉर्डिंग banking means the accepting for the purpose of lending and investment or deposits of money from the public repayable on demand or otherwise and withdrawal by check, draft, order or otherwise। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 सा के अनुसार है। पहले तो बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो बैंकिंग का कार्य करती हो। अधिनियम की धारा 5 के अनुसार जो मैंने अभी बताई थी, बैंकिंग से आश्रय ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता से जमा प्राप्त करना है, जिन्हें मांग पर अथवा अन्य किसी प्रकार की आज्ञा द्वारा वापस लिया जा सके। अब नंबर 7 आता है साख संस्था के रूप में परिभाषाएं। इसमें पहला है यानी कि क्राउथर के अकॉर्डिंग ए बैंकर इज ए डीलर इन डेब्ट्स हिज ओन एंड अदर पीपल्स। द बैंकर्स बिजनेस इज देन टू टेक द डेब्ट्स ऑफ अदर पीपल टू ऑफर हिज ओन इन एक्सचेंज एंड देयरबाय टू क्रिएट मनी। क्राउथर के अनुसार बैंकर अपने तथा अन्य लोगों के ऋणों का व्यवसायी होता है, अर्थात बैंकर का व्यवसाय अन्य लोगों से ऋण लेना और उसके बदले में अपना ऋण देना और इस प्रकार मुद्रा का सृजन करना है। अब नंबर 2 आता है होरेस वाइट के अनुसार के अकॉर्डिंग बैंक इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ क्रेडिट एंड अ मशीन फॉर फैकल्टिंग एक्सचेंजेस। होरेस वाइट के अनुसार बैंक साख का निर्माता है और विनिमय की सुविधा प्रदान करने वाली मशीन है। 3 है केनेथ मैकेंजी के अकॉर्डिंग द बिजनेस ऑफ बैंकिंग मे बी ब्रीफली डिफाइंड एज डीलिंग इन मनी एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट। यानी कि केनेथ मैकेंजी के अनुसार बैंकिंग व्यवसाय की संक्षिप्त परिभाषा यह दी जा सकती है कि जो मुद्रा एवं साख पत्रों में व्यवहार करता हो। अब आते हैं नंबर 10 आदर्श परिभाषा। आदर्श परिभाषा में सुनिए, उपयुक्त परिभाषाएं बैंक के भिन्न भिन्न कार्य व सेवाएं बताती हैं, तथापि बैंक के आशय को पूर्ण रूपेण स्पष्ट नहीं करती हैं। वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि बैंकों की कोई ऐसी परिभाषा दी जाए जिससे उसकी प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट हों और सरलता के साथ पहचाना जा सके।
Webster's dictionary के अकॉर्डिंग an institution which trades in money establishment for the deposit, custody and issue of money, as also for making loans and discount and facilitating the transmission of remittance from one place to another. वेबस्टर शब्दकोश में बैंक की उचित एवं सारघर्मित परिभाषा दी गई है। बैंक वह संस्था है जो द्रव्य में व्यवसाय करती है। एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहाँ धन का जमा, संरक्षण तथा निर्गमन होता है तथा ऋण एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की व्यवस्था की जाती है। बैंक की उपयुक्त परिभाषा अधिक स्पष्ट एवं संतोषजनक है। द्रव्य में व्यवसाय करना अति व्यापक अर्थ रखता है, जिसके अंतर्गत उसके समस्त कार्य आ जाते हैं। निष्कर्षतः सरल, संक्षिप्त एवं उचित शब्दों में हम कह सकते हैं कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा एवं साख में व्यवसाय करती है। The bank is an institution which deals in money and credit. अब आता है स्टेटस ऑफ एन इंडियनीज बैंकर, भारतीय साहूकार की स्थिति। बैंकर होने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक हो जाता है। भारतीय साहूकार तथा महाजन की गणना बैंकर की श्रेणी में नहीं की जा सकती क्योंकि वे निम्नांकित शर्तों को पूरा नहीं करते। नंबर फर्स्ट है जनता से जमा स्वीकार न करना। बैंकर कहलाने के लिए यह आवश्यक होता है कि प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति इस बात से परिचित हो कि वह जमा राशियों लेने का व्यापार करता है। महाजन तथा देशी साहूकार प्राय अपनी निजी साधनों पर ही निर्भर होते हैं। वे जनता से जमा के रूप में राशियां स्वीकार नहीं करते। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।